कर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x. This is y square equal to 6x and x square plus y square equal to 16. डाल दो y square की जगह 6x डालो. Then x square plus 6x minus 16 equal to 0. Then x plus 8 into x minus 2 equal to 0. Then x equal to minus 8 और 2 minus 8 नहीं होगा 2 होगा क्योंकि minus 8 a साइड में आ रहा है. So this point is the 2 comma 2 root 3. 4. तो ये होगा 2 minus 2 comma minus 2. This is your point P and point. ठीक है. हाँ सर. अब यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो. So clearly both the curve symmetric about x axis. तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी सिमेट्रिक पॉइंट PQ and PQ are both are symmetric point with respect to x axis. तो their intersection must point also x axis के ऊपर ही रहेगा. ये तो है ना. हाँ सर. 2 comma 2 root 3 पर आप ड्रॉ करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल. क्या होगा x x1 plus y y1 2 root 3 y is equal to 16. Then x का वैल्यू 0 y y 0 डाल दो x equal to 8. तो ये जो पॉइंट होगा 8,0 होगा. ठीक है. ये O P ये आपका T Q. एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है. तो इसका एरिया क्या होगा. बेस आपका 8 हो गया, हाइट हो गया 2 root 3. तो ये ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट वो PT एरिया. तो इसका ये डबल हो जाएगा इंटू 2. तो 16 root 3 स्क्वायर यूनिट्स. रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन है. अब क्या पूछ रहा है. और एक सर्कल पास कर रहा है T द सेंटर PT द रेडियस. इसको लेके आप और एक सर्कल पास करा रहे हो. ठीक है. गॉट माय पॉइंट. ये आपका सर्कल पास कर रहा है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा. x minus 8 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्योंकि सेंटर 8,0. व्हाट इज द रेडियस. रेडियस कितना होगा. PT लेंथ इज द 6 स्क्वायर प्लस 2 root 3 का स्क्वायर 12. और दिस इज योर 48. ये आपका r स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है. और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 16x 64 माइनस 48 कितना 48 64 16 become 0. करेक्ट ना. सर अब ये प्लस 16 ना. +16. हाँ प्लस 16 यस.
अभी ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट पूछ रहा है। ये पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ होगा उसका एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ओके, तो वाई स्क्वायर की जगह 6x डाल दो, एक्स स्क्वायर तो -10x प्लस 16 इक्वल 0, देन x minus 2 into x minus x 8 minus 8, हाँ sir. इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 8। बट 2 नहीं होगा, 2 के लिए ए पॉइंट आ जाएगा, पी पॉइंट आ जाएगा, पी एंड क्यू। तो 8 होगा तो आपका अदर जो 2 पॉइंट मिला, बट x इक्वल टू 8 मिला ना। x जब 8 मिला है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा ना, तो क्या होगा, ये लेटेस्ट टेक ए एंड बी, तो ए बी क्या होगा सर्कल का, ये 8,0, ये भी 8 मिल रहा है, ये भी 8 मिल रहा है, तो ये डायमीटर हो जाएगा। सर डायमीटर। तो डायमीटर एंड के पॉइंट पर आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल होगा। Parallel. हाँ सर पैरेलल। तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं मिलेगा, यस। तो एंगल निकालने की कोई जरूरत भी नहीं। आपको ये पॉइंट आपको पता चल गया कि ये जो एंड पॉइंट मिला, ये इन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक लाइन के ऊपर रहेगा, सेंटर ए बी पॉइंट। इसका मतलब ए बी में ए बी विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर होता है, तो इनके बीच में एंगल 0 होता है। नॉन ऑफ दिस। और क्या है, 18 वाला. 18 वाला, 17 मिला, 18 नहीं मिला। हाँ सर 17 तुक्का मार दिया था तो राइट आया है सर. तुक्का मारने का इसमें है क्या। टू साइन 4 थीटा। कोई भी ये कर सकते हो, चेंज योर रो टू as रो 2 minus रो 1 and रो 3 as रो 3 minus रो 1। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 -1 cos स्क्वायर थीटा 1 0 2 sin 4 थीटा 0। दिस इज योर एफ ऑफ थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इतना तो ये आ गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू -1 मतलब प्लस cos स्क्वायर थीटा, देन 2 sin 4 थीटा इंटू 1। दिस इज द, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 प्लस 1 2 plus 2 sin 4. प्लस 2 sin 4 थीटा, मतलब 2 इंटू 1 प्लस साइन 4 थीटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, रेंज। रेंज क्या होगा, इसका रेंज
-1 से लेके +1, +1 करेंगे तो 0 से लेके 2, इंटू 2 करेंगे तो 0 से लेके, ठीक है। इफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3, इसका मतलब 2 + 2 sin थीटा 2 sin 4 theta equal to 3. That implies sin 4 theta is equal to half. Number of solutions. Number of solutions. Number of values of theta minus pi से लेके 3 pi by 2. Theta belongs to minus pi से लेके 3 pi by 2. तो 4 theta का रेंज कितना होगा? -4 pi से लेके 6 pi. तो how many complete rotations? 2 पॉइंट छूट जाएगा. कितने complete rotation आ रहा है? Sir, 4. 4 pi से लेके 6 pi. Okay. 4 pi से लेके- हाँ? 5 5 complete rotations. Yes, sir. तो 1 complete rotation में कितने बार sin थीटा हाफ होता है? 2 बार। 2 बार. Bar. तो 5 में कितना होगा? Sir, 10. 10 times. क्वेश्चन को आप टेक्निकली नहीं करोगे तो नहीं होता है चीज. क्वेश्चन एट का एक ऑप्शन दो. हाँ? क्वेश्चन एट का एक ऑप्शन. क्वेश्चन 18 की 8 क्या बोल रहे हो? आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है. एट. ओके. और एक क्या 20th में क्या प्रॉब्लम हुआ? ABC is a triangle with cos of A minus B equal to 4 by 5, BC equal to 6, AC equal to 3, DE are the midpoint of BC and AB respectively. Then ये सब पूछ रहा है. तो आपका 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. 2 आंसर आपको कंफर्म करना है कि आउट ऑफ 4 कम से कम 2 आंसर आपको आना चाहिए. 2 आंसर आ जाएगा तो आपका ऑप्शन मिल जाता है. ओके. मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम केस में 3 तक जाता है. Sir, can I repeat the आपको question? बेटा तेरे पास क्वेश्चन नहीं है? Sir, एडवांस के इसमें से ना? हाँ 20th. आपको मैथ द कॉलम में कितना 4 के 4 क्वेश्चन थोड़ी करते हो. हाँ. आउट ऑफ 4 नहीं क्वेश्चन सर, आपको कोई 2 भी 2 क्वेश्चन करना. करते. हाँ सर. 2 क्वेश्चन में आपको जो श्योर शॉट लगता है ना ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, 2 क्वेश्चन कर लो. 2 क्वेश्चन में हाँ. मिल जाता है. नहीं मिलेगा तो आपको थर्ड वाला करना पड़ता है. ऑप्शन एक्सक्लूड कर दो. हाँ. हाँ. तो और जो cos of A minus B equal to 4 by 5 ये क्वेश्चन हम किए थे क्लास में. ये क्वेश्चन मतलब वो पर्टिकुलर cos of A minus B equal to 4 by 5 BC मतलब स्मॉल x 6 B equal to 3. मैंने कुछ पूछा था, कुछ रेशियो कुछ पूछा था शायद. उसमें ए बी नहीं दिया गया था, एपी का रेशियो पूछा था. ऐसा क्वेश्चन था. सर आपने वेटिंग रूम बंद करके रखा है? cos of सर तनिष मैसेज कर रहा था हाँ, सर, बोल रहा था हाँ. डिस्कनेक्ट हो गया तो अंदर. ले लिया. cos of A minus B is the 4 by 5, A equal to 6, B equal to 3 given. D and E are the midpoint of BC AB respectively. Then AD का लेंथ पूछ रहा है, C का लेंथ पूछ रहा है,
सर्कम रेडियस पूछ रहा है एंड साइन ऑफ BAD पूछ रहा है। ओके, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? A माइनस बी में ऐसा कुछ कौन सा फॉर्मूला था? इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्लास में हुआ था। इसके क्या फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ? कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? सर वो इज इक्वल टू 6 है ना? A इक्वल टू 6। हाँ। कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं SOT का, सो दैट मुझे C एंगल C मिलेगा कि C वैल्यू मिल जाएगा कुछ भी? जब तक ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे फिर नहीं होता है। अब तो आगे सर वो कैसे प्रोसीड नेपियर करोगे? सर वो हाँ, नेपियर्स रूल यूज कर यस। सकते हैं। तो tan ऑफ A माइनस B बाई 2 मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। इफ यू कंसिडर A माइनस B बाई 2 आज थीटा, तो ये कितना होगा? 2 थीटा। 2 थीटा होगा। थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 1 माइनस tan माइनस tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू 4/5। यस तो सर। tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/9। ओके, तो tan थीटा होगा 1/3 प्लस माइनस 1/3। प्लस माइनस 1/3। एक केस में -1/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और सर रेस्ट्रिक्शन दिया है, रेस्ट्रिक्शन दिया है। साइड ए गिवन दो मोर एंगल देन साइड बी, तो एंगल ए मोर देन एंगल बी, तो A माइनस B बाई 2 डेफिनेट एक्यूट एंगल होगा। ओके ओके। ठीक है, तो -1/3 नहीं होगा, देन गो फॉर 1/3। 1/3। तो अभी डालो tan ऑफ, you know, tan of A minus B by 2 is equal to A minus B upon A plus B प्लस into बी। cot C by 2. हाँ सर। So it is 1/3 A minus B मतलब 3 upon 9, again 1/3 into cot C by 2. तो C by 2 45, angle C 90। इसका मतलब यस। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। क्वेश्चन बहुत इजी बन गया। A C B स्मॉल a 6, स्मॉल b 3, ये कितना हो जाएगा? 3√5। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट। बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी क्या होता है? सर्कम सर्कल का क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर होगा। तो आर कितना हो जाएगा? ठीक है, अगेन इफ ई बी द मिड पॉइंट, तो ये तीनों का लेंथ सेम होता है, क्योंकि आपका ये सर्कम सर्कल ना, तो ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा ना। यस सर। तो ये रहा 3√3/2, ये भी रहा 3√5/2। तो आपका इधर ही आपका आंसर मिल गया। तो सी क्यू का आंसर 2 आ रहा है, आर का भी आंसर 2 आ रहा है। देखो, ओनली डी ऑप्शन। इतना भी कर दोगे भी आपका आंसर मिल गया। ठीक है,
बाकी देखते हैं एडी, लेंथ ऑफ एडी, डी द मिड पॉइंट। एडी को क्या बोलेंगे? median. एडी इज द मीडियन। तो एडी लेंथ क्या होता है? हाफ फॉर्मूला 2b square 2b square plus 2c square square plus minus 2c square minus a square. हाफ 2b स्क्वायर, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका ए। ठीक है, 2b स्क्वायर 18, 2c स्क्वायर 45, 90 माइनस 2a स्क्वायर 36, 72, 72 का रूट ओवर कितना? 6 रूट 2 by 2, 3 रूट 2। ऑप्शन इज देयर, यस डी। एंगल ऑफ BAD, साइन ऑफ BAD, तो ये 3, AD आपको मिल गया, यूज साइन रूल इन ट्रायंगल ABD, यूज साइन रूल BD अपॉन साइन, ये दिस साइन थीटा जो हमें चाहिए, इक्वल टू AD अपॉन साइन B। तो BD द 3 अपॉन साइन थीटा आपको चाहिए AD आपके पास 3 रूट 2 साइन B कितना होगा? व्हाट इज द साइन B? 1 by root 5. 3 3 by upon 3 3 root root 5, 5. 1 by root 5. 1 by root, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 by root 10। In a triangle ABC, no, ABC triangle, then which of the following is true? कौन सा चाहिए? सेकंड वाला। 2b is equal to 3a, tan square equal to 3 by 5, triangle possible or not? tan square a is equal to 3 by 5, तो tan a कितना होगा? रूट 3 अपॉन रूट 5, तो ये हो जाएगा रूट 8। ठीक है, तो साइन ए कितना हुआ? रूट 3 अपॉन रूट 8। 2b is equal to 3a, then a by b कितना होगा? 2 by 3, a मतलब a by b मतलब साइन अपॉन साइन b इक्वल टू 2 by 3, साइन a रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 इंटू साइन b इज इक्वल टू 2 by 3, तो साइन b कितना हुआ? 3 रूट 3 अपॉन 4 रूट 2, रूट 3 का वैल्यू 1.7 मान के चलो, 1.7 इंटू 3 5.1, 4 रूट 2 का वैल्यू 1.414 इंटू 4 5.6, क्लियरली लेस देन 1, तो एग्जिस्ट करेगा, तो ट्रायंगल पॉसिबल। आपको ये देखना है कि साइन बी का वैल्यू 0 to 1 के अंदर होना चाहिए। और कुछ?
एनीथिंग एल्स? डिटर्मिनेंट का कुछ डाउट है? नहीं? नहीं सर। होमवर्क कुछ दिया था? नहीं। लास्ट टाइम सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स किए थे, समेशन वाला क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हुआ था आप देख लिए? नहीं हुआ था एक क्वेश्चन, हाँ सर देख लिया। वो हम कर रहे थे फिर क्यों अटक गए उधर? क्या हुआ था? वही तो एबीसी मल्टीप्लाई को स्टार्ट किए थे, फिर क्यों कुछ हुआ? मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर देखा वो ही हो गया। कब हुआ था? 15th को ना? कोई क्वेश्चन था। क्या? 31st होने थे। कौन सा? एक क्वेश्चन था ना तो 31st नहीं में। हुआ। क्या डाउट पूछ रहा है? 31? हाँ, ये मैंने इधर कराया था ना, इधर 31 में इधर कराया। मल्टीप्लाई, इसमें ए मल्टीप्लाई करो, इसमें बी मल्टीप्लाई करो, सी मल्टीप्लाई करो, ठीक है? देन ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, कॉलम वाइज ले लो। अब फिर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर देंगे तो आ जाता है ऐसे। समझ? ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। How to multiply one determinant with another determinant? मैट्रिक्स केस में क्या हुआ था? सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई। फर्स्ट कॉलम। रो कॉलम, बट कंडीशन क्या था इसका? नंबर ऑफ ऑर्डर Number of column is रो, equal to नंबर ऑफ कॉलम सेम एज नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ओके? एंड आपका रिजल्टेंट था एम बाय पी। बट इसमें ऐसा नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों 2/2 होगा, नहीं तो दोनों 3/3 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट रेक्टेंगल नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर होता है, तो सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। और मैट्रिक्स केस में हम क्या किए थे? रो के साथ कलम को मल्टीप्लाई किए थे। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप रो रो मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो कलम कर सकते हो, कलम रो कर सकते हो, कलम कलम कर सकते हो। कुछ A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये एक डिटर्मिनेंट, एंड P1, Q1, R1, P2, Q2, R2, P3, Q3, R2। अच्छा, हमें पता है कि इन a determinant you can interchange row as column, तो इसको मैं रो वाइज लिखूं कि कॉलम वाइज लिखूं? डिटरमिनेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप रो रो वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कॉलम रो वाइज कर सकते हो, कॉलम कॉलम वाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि रो रो वाइज, ओके? एक तो होता है कि आप दोनों इंडिविजुअल वैल्यू निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज वन थिंग। सेकेंडरी मेथड इज द मल्टीप्लीकेशन, इसमें मैं कर रहा हूँ कि रो रो वाइज। मेथड रिमेन सेम,
लाइक योर मैट्रिक्स में जैसे हुआ था, रो 1 के साथ रो 1 करस्पेंडिंगली मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 1 एलिमेंट, 1 1 1 1 पर एलिमेंट क्या मैट्रिक्स होगा में रो आपका? रो के साथ कॉलम था ना, रो 1 कॉलम 1 ऐसा। हम्म, इसमें रो 1 ऐसा होता है क्या? चारों तरीके से होता है, रो रो होता है, रो कलम होता है, कलम रो होता है, कलम कलम होता है। ओके ओके। तो ये होगा A1 P1 प्लस A2 P2, नो, B1 Q1 प्लस C1 R1, ये होगा आपका 1 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट। देन 1 के साथ 2, A1 P2 B1 Q2 R1 C2, ये हो गया आपका 1 2 एलिमेंट। देन 1 3 एलिमेंट, A1 P3 प्लस B1 Q3 प्लस C1 R3। देन 2 1 एलिमेंट, A2 P1 P2 Q1 C2 R1। then A2 P2 P2 Q2 C2 R2। then A2 P3 P2 Q3 C2 R3। then 3 1, A3 P1 plus B3 Q1 plus C3 R1। then A3 P2 plus B3 Q2 C3 R2। A3 P3 B3 Q3 C3 R3। दिस इज कॉल्ड रो रो मल्टीप्लिकेशन। ये कर सकते हो, नहीं तो रो कलम कर सकते हो, और कलम कलम कर सकते हो, और कलम रो कर सकते हो। एनी वन मेथड यू कैन यूज। समझाइए। हाँ सर। हाँ सर। एक एक तो होता है दोनों डिटर्मिनेंट, आप क्या करते हो, मतलब दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। सपोज न्यूमेरिकली क्वेश्चन दिया गया तो डोंट यूज दिस वन, तो आप इंडिविजुअल दोनों का निकाल के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे वेरिएबल केसेस रहता है, मतलब कुछ ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है, देन आपका ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें चारों तरीके से आप कर सकते हो, रो रो वाइज, रो कलम वाइज, कलम रो वाइज, कलम कलम वाइज, जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हो। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रो रो मल्टीप्लिकेशन। रो कलम ऑलरेडी आपको पता है, रो कलम 1 1 सर लास्ट 1 टाइम 2 आपने बताया। 1 हाँ 3। कलम कलम, आप कलम के साथ कलम रखोगे, दिस इज 1 1 एलिमेंट, देन 1 2 एलिमेंट, then 1 3 element, like that। Okay, done। सर जैसे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे भी, मतलब वैसे चलेगा ना? हाँ कर, उसमें रो कलम था, आप कर सकते हो।
हो गया सर। सर एक मिनट। Let A be a non-singular matrix and and determinant of A if determinant of A is equal to delta and ठीक है A be a non-singular matrix and matrix given A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 if determinant of A equal to delta and delta dash is the इसका कोफैक्टर एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट ओके मतलब A1 का AI कैपिटल ऑफ AI इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल AI मतलब इट मे बी A और B और C जो भी है मतलब A1 is the cofactor of small a1, B1 is the cofactor of B1 like ओके that. ओके ओके। Okay, this is the cofactor. Each हाँ and तो every सर element का मतलब पूरा cofactor. मैट्रिक्स में बीच दे रहा है। Yes, ये each ओके and ओके every हाँ सर। element का cofactor उसका डिटरमिनेंट दिया गया डेल्टा डैश ठीक है और then prove that delta dash is equal to delta square. Then prove that delta dash equal to delta square. सर ये डेल्टा टू क्या है? डेल्टा स्क्वायर है। अच्छा डेल्टा
मिला? ठीक है, just I'm finding delta into delta dash. Okay, आपका डेल्टा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 and delta dash a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसमें मल्टीप्लिकेशन लगाओ, रो रो मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? a1 प्लस b1 प्लस c1 क्या होता है? डेल्टा डेल्टा a1 a2 प्लस b1 प्लस c1 क्या मिलता है? 0 0। a1 a3 प्लस b3 प्लस c3 क्या होगा? वापस 0 लाइक 2 के साथ 1 करेंगे 0, 2 के साथ 2 करेंगे डेल्टा, 2 के साथ 3 करेंगे 3 के साथ 1 करोगे 0, 3 के साथ 2 0, 3 के साथ 3 होगा तो कितना मिला? डिटरमिनेंट और क्या सर मिला? डेल्टा क्यूब डेल्टा क्यूब। डेल्टा डेल्टा क्यूब। डेल्टा इंटू डेल्टा ओके, तो डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा क्यूब। डेल्टा तो नॉन जीरो, तो यू कैन कैंसिल, दैट इंप्लाइज आपका डेल्टा इंटू डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब, इंप्लाइज डेल्टा डैश क्या होगा? डेल्टा स्क्वायर इसका मतलब कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स एलिमेंट ऑलवेज डिटरमिनेंट का ठीक है, समझा? हाँ सर। क्या हुआ नायक? सर समझ में आ गया। आ गया? पहले पहले समझा नहीं था, अब समझा। Solve this question. सर आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं मीटिंग।
Thank you, sir. Anything else? No, sir. क्या मिला? 25. आप ये देखोगे डेल्टा होगा तो ये डेल्टा डैश होगा। चेक करो। 1 का कोफैक्टर क्या है? X cube minus 1. एक्स क्यू माइनस 1। एक्स का कोफैक्टर क्या है? 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 0। एक्चुअली इसका पोजीशन माइनस ऑफ दिस, तो वो तो 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस
minus x to the power 4. x पावर 4, x का कोफैक्टर क्या होगा? जीरो। 0। x का कोफैक्टर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0। x स्क्वायर का कोफैक्टर क्या होगा? X minus x to the power 4. x माइनस x पावर 4। 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1 माइनस x क्यूब, बट ये पोजीशन नेगेटिव पोजीशन, तो x क्यूब माइनस 1, दैट इज फाइन। लाइक दैट, ये भी Yes, sir. उसका कोफैक्टर होगा, तो ये डेल्टा होगा, तो ये डेल्टा डैश ऑलवेज डेल्टा का स्क्वायर, Delta square. तो 25 हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं वैल्यू निकालने की, समझा? Yes, sir. फैक्टराइज
मिला कुछ? आपको ये कैसे मिला देवांश? सर वो 3 देखा तो मतलब 2 डिटर्मिनेंट में पहला वाला रो 1 1 1 ही रहेगा, फिर बाकी का थोड़ा मतलब ट्रायल एंड एरर से बाकी भी आ गया, तो 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 1 1 1 ABC और A क्यूब B क्यूब C क्यूब वाला डिटर्मिनेंट। ओके गुड। और ये देखो, ये जो जा रहा है ना, ये सिमेट्रिक वे में जा रहा है। आप 1 3 को कर सकते हो हाँ सर। 1 + 1 + 1, हाँ सर। ठीक है ना? ये जो पूरा डिटर्मिनेंट देखो, इसका डिग्री वाइज जो सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक जा रहा है। ये डिग्री 0, इसमें डिग्री 1, डिग्री 3। सेकंड रो में हाँ सर। सबका डिग्री 1 इंक्रीज कर गया। ये 0 to हाँ 1 हो गया, 1 से लेके 2 हो गया, 3 से 4 हो गया। थर्ड को चेक करोगे, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करोगे, और 1 डिग्री इंक्रीज हुआ है, ठीक है? जब ऐसा सिमेट्रिकल फॉर्मेट में होता है ना,
तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स होता है। देखो इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स कैसे लिख रहा हूँ, 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब, इसके साथ 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C। पीयूष म्यूट करना माइक को। अब चेक करो, रो रो वाइज में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 1 एलिमेंट क्या होगा, सर 1 3 हो जाएगा ना, मतलब Hmm. a प्लस प्लस 2 हो जाएगा उसके बाद सर +1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 2 एलिमेंट A प्लस B प्लस C, हाँ 1 3 सर, एलिमेंट, अच्छा ए- एक मिनट, ये एक सर उल्टा ये कर दीजिए उल्टा, सर। हाँ सर। ये उल्टा करो, इसको करो A क्यूब B क्यूब C क्यूब, इसको करो A स्क्वायर B स्क्वायर। हाँ सर तो डायरेक्ट, हाँ तो फिर परफेक्ट। ठीक है, अभी 1 3 एलिमेंट ये मिला, देन 2 1 एलिमेंट A प्लस B प्लस C, 2 2 एलिमेंट स्क्वायर में 2 3 एलिमेंट पावर 4 3 1 डिग्री 2 3 2 डिग्री 3 3 3 डिग्री 5 मिला। ये सर इसका फैक्टर हमें पता है, ये क्या होता है, A माइनस B B माइनस C c माइनस C माइनस A, ये होता है A माइनस B B माइनस C C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। इसका मतलब ये तीनों का स्क्वायर हो जाएगा इंटू A प्लस B प्लस। तो आप इसको प्रॉपर्टीज डाल के ये करोगे, इट इज टू डिफिकल्ट टू फैक्टराइज। यहाँ पे प्रोडक्ट आपको हेल्प करता है, समझा। हाँ Find out this one. ABC three terms are there. So summation of A square, summation of AB, summation of AB, like that. If this determinant equal 0, then find relation between A, B, C.
डन। सर एक और केस भी आएगा, हाँ बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये हाँ सर। ये तो यही तो है। हाँ सर, उससे ही बोला। कितने बार बोल चुका हूँ ये। हाँ सर, हाँ सर। हाँ? Anything else? आज I'm changing row 1 as row 1 plus row 2 plus row 3. तो ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a हाँ plus सर। b plus c का होल स्क्वायर, ये भी a plus b plus c का होल स्क्वायर, ये भी a plus b plus c का होल स्क्वायर। हाँ, तो a plus b plus c का होल स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। हाँ, हाँ सर। तो इसका मतलब ये गलत हुआ। बचा 1 1 1 summation of ab summation of a square summation of ab summation of ab summation of ab summation of a square equal to 0. That implies a plus b plus c whole square. अच्छा, अभी चेंज कर रहा हूँ कलम 1 और कलम 2 चेंज एज कलम 2 माइनस कलम 1 एंड कलम 3 चेंज एज कलम 3 माइनस कलम 1, क्योंकि ट्रिपल 1 मेरे पास है। क्या मिला? 1 0 0 summation of ab then summation of ab, ये आपका हो जाएगा summation of a square माइनस summation of ab 0 0 summation of a square माइनस summation of, तो डिटरमिनेंट क्या हुआ? a plus b plus c whole square into 1 into this means summation of a square minus summation of ab इसका whole square implies a plus b plus 0 होगा और summation of a square equal to summation of ab होगा। That means a square plus b square plus c square is equal to ab plus bc plus ca. From here you will get a equal to b equal to c. ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो either a plus b plus c equal to 0 or a equal to b equal to c. तो ये कहाँ चला गया था? ये रिजल्ट कहाँ चला गया? ये क्वेश्चन इन्हें ट्रायंगल एबीसी दिया जाएगा, देन आपका यही होगा, क्योंकि a plus b plus c कभी 0 नहीं होता है, तो दैट केस यू विल गेट इक्विलेटरल। समझा? हाँ सर। नेक्स्ट Cramer's rule. अरे where did she came? क्या करेंगे फिर? मतलब
what is the meaning of summation of AB? इसका मतलब क्या होता है? AB plus BC plus CA. समेशन ऑफ AB A प्लस B होता है, तो फिर कुछ नहीं होगा, क्या कर सकते हैं? वो कंफ्यूजन था, फिर इसके लिए मैंने ये भी लिख दिया, इसके बाद नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? वो कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने फिर आगे लिख दिया कि एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड समेशन ऑफ एबी। तो समेशन ऑफ एबी डज नॉट मींस ए एंड बी सिर्फ रहेगा, आपके पास जितने भी होगा एबीसीडी होगा तो समेशन ऑफ एबी मतलब दो दो का सम। इसके बाद फिर बोलोगे आप सी कहाँ से आया, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? Cramer's rule. What is Cramer's rule? स्कूल में ही पढ़े हुए ना? Sir, cross multiplication method. It is the method or simplification of solution of linear equations using determinant method. Solution of linear equation using determinant method is called Cramer's rule. जो हम स्ट्रेट लाइन में यूज किए हैं. Okay. For an example, let us take 2x minus 3y equal to 7 and 4x plus y equal to 9. No. एक मिनट. फिर ले लेता हूँ. ठीक है. आप इन जनरल सॉल्व करोगे तो क्या करते हैं, मतलब जो आप स्कूल में करते थे एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई कर देंगे एक इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, देन x एलिमिनेट कर दो, y मिल जाएगा, y एलिमिनेट कर दो, x मिल जाएगा. जाएगा। हाँ सर वैसे ही। Then x coming 2 and y coming -1. Satisfied? ठीक है ना? बट ये चीज इसको हम कैसे डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूजिंग डिटरमिनेंट हाउ टू फाइंड आउट x एंड y वैल्यू, दैट मेथड इज कॉल्ड Cramer's rule. ये 2/2 आपका 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, कुछ भी होगा. ठीक है, बट आपके लिए 2/2 और 3/3. तो इसमें हम एक डेल्टा लेते हैं. डेल्टा मतलब एक्स वाई का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स एंड वाई टर्म, वाई कोएफिशिएंट टर्म 2 -3 4 और एक नल लेते हैं डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स मतलब आप एक्स कॉलम को रिप्लेस करोगे विथ 7 3, रिप्लेस योर एक्स कॉलम विथ कांस्टेंट. तो 7 3 -3 और एक होता है डेल्टा वाई. डेल्टा वाई मतलब वाई कॉलम को रिप्लेस करेंगे 2 4 7. ठीक है. व्हाट इज योर डेल्टा वैल्यू? 22. डेल्टा एक्स का वैल्यू 35 + 9 44.
डेल्टा y वैल्यू 6 minus 28 minus 22. What is your x value? What is the x value? x होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा, तो आपको मिला 44/22 इज इक्वल टू 2 2 एंड y इक्वल टू होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, ये होता है आपका -22 अपॉन 22, दैट इज माइनस। सर आपने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डेल्टा x मतलब x कॉलम को रिप्लेस करेंगे विथ कांस्टेंट कॉलम, ये 3 कॉलम है। x कॉलम को 2 4 को रिप्लेस कर देंगे बाय 7 3। कांस्टेंट, ओके सर, y डेल्टा y मतलब y कॉलम को रिप्लेस करेंगे विथ 7 3, यस सर, ठीक है। तो ये मेथड भी हम स्ट्रेट लाइन के लिए यूज किए थे, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। मैंने सर ऐसे वो किया था -11 2 3, हाँ वो -1 आएगा ना? हम ऐसे किए थे 2 3 -7 मतलब -7, देन 4 5 -3। हम x के लिए इसको मैंने कवर किया था, इसका डिटरमिनेंट कितना हुआ था, ये चारों एलिमेंट का डिटरमिनेंट x के लिए आपका 9 प्लस 35 44 अपॉन इसका डिटरमिनेंट, x के लिए ये दोनों, हाँ सर 22 इसका डिटरमिनेंट 22 आ गया। 2 8 एक क्रैमर्स रूल यूज किए थे, सेम थिंग, ठीक है। हम जब x निकाल रहे हैं किसको यूज कर रहे हैं, 8 देखो 8 डिटरमिनेंट को यूज किए थे, डेल्टा x अपन मैंने 3 into 3 7 into 5 8 डिटरमिनेंट ना, चेक करो 35 + 9 हुआ था, इसमें भी वही आया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के टाइम पर हमें ऐसे ही यूज किए थे क्रैमर्स रूल। तो दिस इज द 2/2 के लिए। फॉर 3/3 लेट a1 x plus b1 y plus c1 z is equal to d1, a2 x plus b2 y plus c2 z is equal to d2, a3 x plus b3 y plus c3 z equal to d3। इसको बोला जाता है, एक सिस्टम बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट डेल्टा। डेल्टा क्या होगा, A1 एक्स C वाई जेड का कोएफिशिएंट, ओके। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3, देन फाइंड आउट डेल्टा 1। कुछ बुक्स में दिया गया डेल्टा 1 और डेल्टा x, ओके। कुछ बुक्स में डेल्टा 1 दिया गया, कुछ बुक्स में डेल्टा 1 दिया गया, डेल्टा x दिया गया। डेल्टा x रखो, डेल्टा x मतलब x का वैल्यू आपको डिपेंड करता है। डेल्टा x क्या होगा, x कॉलम को आप रिप्लेस करोगे, ओके। डेल्टा 1 भी वही कंसेप्ट है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर रहे हो, x कॉलम को रिप्लेस कर रहे हो विथ कांस्टेंट d1 d2 D3 ना सर? d3, देन b1 b2 b3 c1 c2, देन फाइंड आउट डेल्टा y। इसमें क्या होगा, सेकंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे, मतलब y कॉलम को रिप्लेस करेंगे, ये a1 a2 a3 एज इट इज रहेगा, इसमें d1 d2 d3 आ जाएगा, देन c1 c2 c3, देन फाइंड डेल्टा z। column 1 as it is a1 a2 a3, column 2 as it is b1 b2 b3, z column आपका रिप्लेस हो जाएगा with d1 d2 d3, ठीक है। then what is the x, x होगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y होगा डेल्टा y डेल्टा अपॉन वाई डेल्टा, अपॉन डेल्टा, z होगा डेल्टा z अपॉन डेल्टा। दिस इज योर स्क्वायर।
लिखो, बट मैं बताता हूँ इसका क्या है। फर्स्ट आइटम सर ये ज्यादा लेंदी नहीं हो सकता। है। हाँ, बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा ज्यादा ना। लेंदी नहीं हो जाएगा। हाँ, तो आपको इसको इवैल्यूएट करने के लिए तीन डिटरमिनेंट, तीन नहीं 4 डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, वो तो ऑब्वियस लेंदी हाँ, होगा। तो हम लोग लीनियर ही सॉल्व करेंगे। हाँ, तो आपको थोड़ी क्वेश्चन पूछे, मतलब क्वेश्चन आप जो कोई सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें थोड़ी आपको मतलब सामने वाले को पता है आप कौन सा मेथड यूज किए। ओके, दिस मेथड ये प्योरली इसके लिए, बोर्ड के लिए। बोर्ड में पूछता है कि यूजिंग क्रमर्स रूल, तो आपको ये अच्छा मेथड यूज करना पड़ेगा। सर सबसे बड़ा मार्क्स मिलता रहेगा सर ये क्वेश्चन करने का। हाँ, बहुत ज्यादा मार्क्स रहेगा सर, 5-6 मार्क्स का बोर्ड में। वो तो रहेगा 4 और 6 मार्क्स बोर्ड कुछ में रहेगा। 5 मार्क्स से ज्यादा कहाँ आता है सर, मतलब 4 मार्क्स से? हाँ, 4 पहले तो था, अभी मुझे पता नहीं क्या था। नहीं सर, हम तो लोग के टाइम में 4 मार्क्स मैक्सिमम कर दिया था सीबीएसई में महाराष्ट्र 5 बोर्ड में। आता है। नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड में 4 मैक्स था। हाँ, तो सर 4 मार्क्स आईसीएससी होगा में भी सर पूछेगा ना, तो कुछ बट भरोसा नहीं हमारा सर, क्या 10 काम, मार्क्स का भी पहले लिख लो, मैं बताता हूँ कैसे यूज होता है इसका। तो 10 मार्क्स का भी आता था हम लोग को तो आईसीएससी में। डन। नहीं सर। अच्छा, आप थोड़ा स्पेस छोड़ दो, बाद में इसको कॉपी कर लेना। मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कैसे होता है, हो गया सर। ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है। ये आपका स्ट्रेट लाइन 2D होगा तो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। हाँ सर। और ये जब 3D होता है, ये आपका होता है प्लेन, ये आपका होता है स्ट्रेट लाइन। 2D में अच्छा, स्ट्रेट हाँ लाइन, सर समझ। हाँ हाँ। 3D होगा तो प्लेन, ठीक है। आपका कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फाइंड एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जेड वैल्यू, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका ऑप्शन में भी आप चेक करके देख सकते हो। और ऊपर से दिस इज द लेंथी मेथड, आप ये मेथड कभी यूज करना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कभी नहीं आता कि फाइंड आउट एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जेड वैल्यू, तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए आएगा, तो ये, बट इसका कुछ प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज मोर यूजफुल थिंग।
तो इसके बेस पर क्वेश्चन होता है। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका ये जो दो स्ट्रेट लाइन होगा ना, और दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, देन द, क्योंकि आपका डेल्टा डिनोमिनेटर में है ना, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये नॉन जीरो होगा तो आपको x वैल्यू, y वैल्यू, z वैल्यू आपको मिलता है। ठीक है, ठीक है। देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। and system is called consistent। सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ओके तो सर। आप 2D केस चेक करोगे, आप 2D केस रखोगे, मतलब स्ट्रेट लाइन के हिसाब से जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, बोथ द स्ट्रेट लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोनों के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा ना। जब दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट मिलता है जो पॉइंट दोनों स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है। दोनों को सेटिस्फाई करेगा मतलब दैट इज योर सॉल्यूशन ना। हाँ सर। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल 0, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपका x y z का एक वैल्यू मिलता है एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। वो केस में इफ यू कंसीडर 2D केस, देन आपका क्या होगा, एक ही पॉइंट पर दोनों मतलब स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। नहीं, आप 3D चेक करोगे, तीनों प्लेन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ऐसा एक प्लेन होगा, हो सकता है इधर एक प्लेन होगा। ठीक है, हो सकता है मतलब हाँ सर। ऐसे और एक प्लेन आ जाएगा, तो तीनों का एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। हाँ ठीक है, सेकंड वन, सपोज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। if delta is not equal 0 and at least one of delta x or delta y or delta z is non-zero, then the system has suppose delta x non-zero, delta 0 delta x non-zero, तो x क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर नॉट फाइनाइट वैल्यू, डिफाइंड। अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब आपको हाँ। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम हैज, बट सर उसके डेल्टा 0 होना चाहिए ना सर। हाँ, if delta equal to 0, sorry, if delta equal 0 and at least one of delta x or delta y or delta z is non-zero, then the system has no solution and system is called inconsistent। सर अगर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा ज़ीरो भी ज़ीरो है, डेल्टा जेड भी ज़ीरो है तो जब कोई तो एक अनडिफाइंड हो गया मतलब वो तो आपको नहीं मिलेगा ना। अच्छा वो हाँ केस पर आ रहा हूँ। if delta 0 delta x भी 0 delta y भी 0 delta z भी 0, अच्छा है, ये केस में आपको क्या कैसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पैरेलल। for this Second, case you'll get two parallel lines। ओके, एंड प्लेन केस में होगा तो क्या होगा, पैरेलल प्लेन्स होगा। 3D होगा तो पैरेलल प्लेन्स होगा, 3 पैरेलल प्लेन्स होगा। ठीक है, सो दैट इनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। यहाँ पे L1
पैरेलल टू L2, इसमें होगा P1, P1 मतलब प्लेन, P1 पैरेलल टू P2 पैरेलल टू, सपोज सबके सब जीरो हो गया, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब जीरो हो गया, देन 0 by 0 Not defined. Determinate. indeterminate, something by 0 undefined. If you write 2 by 0 then Okay. tends to infinity, undefined, but 0 by 0 it is indeterminate, 0 by 0 it is indeterminate. Indeterminate. It is indeterminate format, इसमें limiting value आता है. तो सबके सब जब जीरो होता है ना, डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब जब जीरो होता है, देन क्या होगा, देन द सिस्टम हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. आप खुद चेक कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट क्लास इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट लाइन होगा, बोथ द लाइंस बिकम सेम लाइन, तो L1 इज इक्वल टू L2, नहीं तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P. ठीक है, एंड सिस्टम इज कॉल्ड Indeterminate. कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट. सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट. ठीक है, एंड दिस इज द केस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. दिस सेट ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. इसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. व्हाट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन? ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, इफ x 0 y 0 z 0 देन इट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन. कब मिलेगा, when you will get x 0 y 0 z 0, जब डेल्टा नॉन जीरो होगा, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z तीनों जीरो होना चाहिए. न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो, ये होना चाहिए, बट डिफाइंड केस होना चाहिए. ओके, सो दैट मीन्स आपका डेल्टा x इक्वल टू 0, डेल्टा y 0, डेल्टा z 0, बट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू, देन इट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन. नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल मतलब ये करेंगे, इसका क्वेश्चन नहीं हुआ है, जस्ट मैंने इसे बताया. समझा? हाँ सर. हाँ वो तीन केसेस मिला, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन, जब डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 होगा यूनिक सॉल्यूशन. डेल्टा 0 होगा तो आपका दो केसेस आ सकता है, आपको डेल्टा x और डेल्टा y डेल्टा z से कोई एक नॉन जीरो होगा एटलीस्ट, तो इट इज नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. नहीं सबके सब जीरो हो रहा है, देन इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट. एक केस में आपको इंटरसेक्टेड लाइन और इंटरसेक्टेड प्लेन मिल रहा है, इसमें पैरेलल लाइंस और पैरेलल प्लेन्स मिल रहा है, इसमें कोइंसिडेंट लाइन और कोइंसिडेंट कोइंसाइड लाइंस और कोइंसाइड प्लेन्स मिल रहा है. ठीक है, एंड दिस थर्ड केस इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. बाकी हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे. होमवर्क की तो असाइनमेंट मैं आपको डाल दूंगा. ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर. थैंक यू सर. सर ये भेज लो ना हाँ अभी सर, पीडीएफ. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू सर. बाय सर. बाय थैंक यू सर. बाय. थैंक यू सर.